दोस्तों मैं हूं साजिद ज़ोहेब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ोहेब स्पीक्स। वैसे तो कतर में होने वाला जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भाई फाइनल मैच भी हो गया है और फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पटकनी दे दी है। मगर ख़त्म होने के बावजूद भी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे विवादित और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। लगातार अभी भी फीफा वर्ल्ड कप चर्चाओं में बना हुआ है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों फ्रांस से खबर ये आ रही है कि फ्रांस के प्लेयर्स फाइनल कतर में खेलने के बाद, जब फाइनल हारने के बाद अपने देश वापस गए तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ गंदी और गलत कमेंट्स का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर से लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको टारगेट किया, उनके ऊपर नस्लवादी कमेंट किए, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से हमारे देश भारत में भी ये कई बार हो चुका है। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में अभी कुछ टाइम पहले ही जब एक बड़ा मैच हम लोग हारे थे तो हमारी टीम के 2 प्लेयर्स को बारी बारी निशाना बनाया गया था। एक मैच में निशाना बनाया गया था मोहम्मद शमी को, और वो भी उनकी जाति को देखने के बाद, और दूसरे मैच में निशाना बनाया गया था अर्शदीप को, जो बॉलर हैं, वो भी जाति को ही देखने के बाद बनाया गया था। तो अब आप लोग आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि इस तरह के समझदार लोग और इस तरह के काबिल लोग कि जो खिलाड़ियों की नस्ल, उनके कलर या फिर उनके बैकग्राउंड को देखकर हार का जो जिम्मेदार ठहराते हैं, उस तरह के लोग सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं पाए जाते बल्कि फ्रांस में भी पाए जाते हैं। फ्रांस के 2 ऐसे प्लेयर्स कि जो जब पेनल्टी का जब टाइम आया था और पेनल्टी में गोल नहीं कर सके थे, उन्होंने मिस कर दिया था। हालांकि अर्जेंटीना के लगातार प्लेयर्स ने कर दिया था, इसीलिए पेनल्टी में 4-2 से वो लोग हार गए थे। तो 2 जो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने मिस कर दिया था, वो कामयाब नहीं हो सके थे, उनको निशाना बनाया गया है। और निशाना बनाया गया है जाति को देखकर, उनके कलर को देखकर। हालांकि बाद में जो फीफा फुटबॉल का जो फेडरेशन है उसने इस चीज़ का कंडेम किया और बाकायदा एक FIR भी दर्ज करवाई है उन लोगों के खिलाफ के जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। और बाकायदा फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने कहा है कि रेसिज्म जो होता है उसकी कोई भी जगह नहीं है हमारे देश फ्रांस में, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मगर फ़िलहाल बाद में बातें जितनी भी कर ली जाएँ, जो होना था वो हो गया। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँचने के बाद भी जब एक इंसान को ऐसी चीज़ें सहना पड़ती हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारी जो दुनिया है उसका आज लेवल क्या है। क्योंकि जब ऊंची पोजीशन वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाता है तो फिर आम लोगों के साथ रास्ता चलते क्या किया जाता होगा। उनकी जाति, उनके धर्म, उनके कलर को देखने के बाद और उनके बैकग्राउंड को देखने के बाद उनको निशाना लगातार बनाया जाता है, और ये हकीकत है हमारी दुनिया की। फिलहाल अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। दूसरी तरफ मेरा मतलब है अर्जेंटीना की। दरअसल दोस्तों अभी अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच जो फाइनल मुकाबला खेला गया था कतर में, उस फाइनल मुकाबले से ठीक पहले अर्जेंटीना देश ने कतर से एक डिमांड की थी। वो डिमांड क्या थी? वो डिमांड ये थी कि हम लोगों को हमारे फाइनल मैच में ऐसा रेफरी नहीं चाहिए है कि जो इंग्लैंड का हो। जैसा कि दोस्तों क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं कि जब क्रिकेट मैच होता है 2 देशों के बीच तो एक एम्पायर होता है। मैच चाहे किन्हीं भी 2 टीमों के बीच हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एम्पायर कौन होगा। एम्पायर कोई भी हो सकता है। मैच मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान का है, एम्पायर इंग्लैंड का हो सकता है। मैच इंडिया इंग्लैंड का है, एम्पायर श्रीलंका का हो सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैच किन 2 टीमों के बीच है। एम्पायर किसी भी देश का हो सकता है, उन्हीं देशों का नहीं होगा जिनसे मुकाबला है। तो इसी तरह से बिल्कुल फीफा में होता है। फीफा में जो होता है वो रेफरी होते हैं, और रेफरी का ही काम होता है कि वो पूरे मैच को हैंडल करे, गोल है या नहीं बताए, कहीं पर चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहाँ पर फाउल हुआ है, कहाँ पर खिलाड़ी को बाहर रेड कार्ड दिखाना, कहाँ येलो कार्ड दिखाना, ये जितने भी रूल्स होते हैं उसमें इन सबको जो फॉलो करवाता है और जो मैनेज करता है इन सारी चीज़ों को, वो रेफरी का ही काम होता है, जिस तरह से क्रिकेट में हमारे एम्पायर का काम होता है। तो अर्जेंटीना चाहता था कि हमारे फाइनल मुकाबले में ऐसा रेफरी ना आए कि जो इंग्लैंड का हो। ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि उसको ये शक था कि अगर इंग्लैंड का रेफरी हमारे मैच में आएगा तो वो पक्षपात कर सकता है, बेईमानी करवा सकता है और फ्रांस को जितवा सकता है जानबूझकर। ऐसा अर्जेंटीना क्यों कह रहा था? ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अर्जेंटीना और जो UK है उसकी दुश्मनी का इतिहास बहुत लंबा है। इन लोगों की दुश्मनी उतनी ही लंबी और ख़तरनाक है कि जितनी लंबी और मजबूत दुश्मनी जो है हमारे देश भारत और पाकिस्तान की है। और बिल्कुल दुश्मनी की वजह भी लगभग सिमिलर ही है। जिस तरह से हमारा कश्मीर का मैटर चलता है, इसी तरह से अर्जेंटीना और UK की जो दुश्मनी जो चली आ रही है वो दरअसल है एक जगह की वजह से, जिस जगह को फॉकलैंड आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये फॉकलैंड आइलैंड्स कहाँ पर है? ये दरअसल अगर आप मैप में देखेंगे तो अर्जेंटीना का पड़ोसी ही है, मतलब अर्जेंटीना के ही बराबर में, अर्जेंटीना की साइड में। UK से तो बहुत दूर है। अर्जेंटीना खुद हम देखते हैं साउथ अमेरिका में, तो उसी के साइड में इधर को थोड़ा सा हटकर फॉकलैंड आइलैंड्स हैं। अब मैटर ये है कि इन आइलैंड्स पर अर्जेंटीना अपना दावा करता है कि भाई मेरे हैं, UK अपना दावा करता है कि भाई मेरे हैं, मगर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल है UK का। अर्जेंटीना ने इतिहास में हमेशा से कोशिश की कि वो इसको हासिल कर ले, कई अलग अलग तरह से कोशिश की, इवन 1992 के करीब में जंग भी छिड़ी, मगर ज़ाहिर है UK इतिहास में हमेशा से एक मजबूत आर्मी के लिए जाना गया है, तो UK का मुकाबला अर्जेंटीना ना कर सका और UK इस आइलैंड्स को बचाने में कामयाब हो गया।
मगर उसके बावजूद भी अर्जेंटीना की अभी भी कोशिशें रहती हैं, हर मोड़ पर वो इस चीज़ को उठाता रहता है। इसीलिए वो चाहता था कि इंग्लैंड का रेफरी उसके मैच में ना आए, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह से उसे डर था कि वो बेईमानी करवा सकता है, और वो चाहेगा कि उसका जो दुश्मन है सबसे बड़ा, मतलब अर्जेंटीना, तो अगर मैं नहीं जीत सका फीफा तो मेरा दुश्मन अर्जेंटीना भी ना जीत सके, इसीलिए फ्रांस को जितवा देगा। मगर दोस्तों अब सवाल ये भी है कि भाई मान लिया इंग्लैंड से दुश्मनी है उनकी, यूके से दुश्मनी है, मगर आखिर फ्रांस का बीच में क्या लेना देना है? इंग्लैंड क्यों चाहेगा कि भाई वो बेईमानी करवा दे, बेवजह में किसी के मैटर में टांग क्यों अड़ाएगा? वो क्यों फ्रांस को जितवाएगा? उसका क्या फ़ायदा है? तो भाई फ़ायदा ये है कि अर्जेंटीना के मुताबिक फ्रांस और इंग्लैंड आपस में दोस्त हैं, और जाहिर है दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन ही होता है, ये एक कहावत है। तो इसीलिए वो चाहता था कि भाई फ्रांस खुद इतना पक्का दोस्त है जब इंग्लैंड का, तो वो ज़रूर चाहेगा कि भाई अर्जेंटीना के मुकाबले में तो फ्रांसी को मैं जितवा दूँ। तो कुल मिलाकर ये सारा डर था। मगर जाहिर है दोस्तों प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इसीलिए ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई भी रेफरी जो है अपनी मतलब पेशे को दांव पर लगाकर ऐसे बेईमानी करवा देगा छोटी छोटी राजनीतिक वजहों से। ऐसा कुछ नहीं होता है फिलहाल, ना अभी तक ऐसी कोई चीज़ देखी गई है। और ख़ास तौर से अगर बात करें हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में, तो भाई हम देखते हैं कि चाहे कितनी भी दुश्मनी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की कितनी भी दुश्मनी हो, इवन क्रिकेट खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा इसको लेकर भी विवाद होता रहता है, मगर कभी भी ये विवाद आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान की टीम ने कहा होगा कि भाई हमें इंडिया का एम्पायर नहीं चाहिए अपने मैच में, चाहे किसी से भी मैच हो, या फिर इंडिया की टीम ने कहा हो कि भाई हमें पाकिस्तान का नहीं चाहिए। बल्कि इनके सिमिलर एम्पायर अक्सर मैचों में देखने को मिलते रहते हैं। जो बड़े बड़े जो कप होते हैं, एशिया कप या फिर इस तरह के वर्ल्ड कप वगैरह, इसमें तो दोनों देशों के एम्पायर होते ही हैं और आराम से दोनों टीमें खेलती रहती हैं अलग अलग देशों से, कोई लेना देना नहीं रहता है। तो कम से कम इस चीज़ में तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान इनसे बेहतर है इन लोगों से। अब दोस्तों मैटर ये हुआ कि ये तो मैं बता रहा हूँ ऊपर की बात एडमिनिस्ट्रेशन की, आम पब्लिक ने भी कोई कम काम नहीं किए हैं। आम पब्लिक ने क्या किया, जैसे ही ये फाइनल हुआ कि अब मुकाबला जो है भाई फ्रांस से होगा अर्जेंटीना का, क्योंकि अर्जेंटीना तो पहले ही पहुंच चुका था फाइनल में, तो जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि भाई मुकाबला फ्रांस से होगा, तो जो अर्जेंटीना की आम पब्लिक थी उसने बिल्कुल इसे इस तरह से लेना शुरू किया कि मानो हमारा मुकाबला फ्रांस से नहीं बल्कि इंग्लैंड से ही होगा। उन लोगों ने गाने गाना शुरू कर दिए। एक गाना था बहुत मशहूर जो यूके के खिलाफ लिखा हुआ अर्जेंटीना वालों की तरफ से स्पेनिश लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना में भी स्पेनिश लैंग्वेज ही बोली जाती है। तो वो गाना इतना सुना गया फाइनल कंफर्म होने के बाद, इतना सुना गया कि स्पॉटिफाई पर भी जो स्पेनिश लैंग्वेज थी उसमें 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। दूसरी तरफ जब इंग्लैंड के लोगों ने देखा कि भाई हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी रिएक्शन दिया। हम लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब सीधे तौर पर बिल्कुल बिना किसी शर्त के, बिना किसी चूचरा के फ्रांस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे लोग कि जो पहले स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरीके से देख रहे थे, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो भी कहने लगे नहीं भाई जीतेगा तो फ्रांस ही, हर हाल में हम फ्रांस को ही जिताएंगे। हालांकि एट द एंड हम सभी जानते हैं कि अर्जेंटीना जीत गया। ये तो किस्मत का खेल होता है मैच में जीत हार लगी रहती है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।